हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ की फर्स्ट वीक यानी 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या गाइडेंस है, इसी के ऊपर होने वाला है आज का रीडिंग। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो कोई भी इसे देख सकता है। एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, सभी कोई इस रीडिंग को देख सकता है। बट बिफोर जंपिंग टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. If you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel. And please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग फॉर दी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ओम नमः शिवाय। कार्ड यहाँ से पहले से शफल करके रखा है हमने, लेकिन अभी हम देखते हुए चलेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। पहले तो हम ऑरेकल से देखेंगे क्या आ रहा है, उसके बाद हम देखेंगे टैरो से कि क्या आ रहा है। ठीक है। द वेटिंग गेम। आप बहुत दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, एंड ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई जॉब के लिए आप बहुत दिनों से हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए कर सकते हैं। लेकिन इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपकी वो हार्ड वर्क बिना वजह नहीं जाएगा, वो आपको कोई ना कोई फल दे के जाएगा। तो अभी आप वेटिंग गेम में चल रहे हैं। ट्रैप्ड इन फियर, आप बहुत ही फियर एंड एंग्जाइटी में जी रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, बिकॉज़ आपका काम नहीं बन रहा है, आपने खुद को सेल्फ सबोटाज किया हुआ है। लेकिन आप खुद अपने आप को इस फियर से, इस एंग्जाइटी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद ये नहीं करेंगे तो कोई आके नहीं कर देगा। अगर आप अपने फियर को फेस करेंगे, उसे चैलेंज करेंगे, तभी ये फियर, ये डर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होगा। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड आई चक्र। तो थर्ड आई चक्र आप जानते ही हैं, हमारे सारे इमोशंस, सारा सब कुछ थर्ड आई चक्र का ही हिस्सा है, क्योंकि थर्ड आई चक्र थ्रोट चक्र के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में होता है। तो आपको थ्रोट चक्र के ऊपर भी काम करना चाहिए एंड थर्ड आई चक्र के ऊपर भी काम करना चाहिए। एंड हमारे सारे इमोशंस यहाँ से ही कंट्रोल होता है। तो मेडिटेशन की मदद आप ले सकते हैं एंड खुद को इस फियर से बाहर निकल सकते हैं। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नए चीज़ों के लिए जगह नहीं बनाएंगे, इस फियर की ट्रैप में ही रहेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो मेरी सलाह अगर आप मानेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने डर को छोड़ दे। ये वेटिंग गेम ख़त्म होने वाला है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में अच्छी मोमेंट भी आएगी। फरवरी का फर्स्ट वीक आपका एनर्जी कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही एंग्जाइटी में गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, एंड आप वेट कर रहे हैं किसी भी बहुत बड़ी चीज़ की, जॉब, स्कॉलरशिप, नौकरी, कुछ भी हो सकता है ये। नाउ सेक्रेड टेम्पल, हो सकता है कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखा कीजिए। आपको ये मानना होगा कि आप इस हेल्थ की गॉड और गॉडेस हैं। तो और ये जो शरीर है हमारा, ये आपका मंदिर है। तो जैसे हम मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान जी का, तो आपको भी अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। आप अच्छी बाथ ले, बाथ सॉल्ट की यूज़ कीजिए। सॉल्ट
यूज़ करने से आपका ऑरा क्लिनजिंग होगा, तो आप इस फियर की जो ट्रैप है, इस ट्रैप से भी बाहर निकल पाएंगे। आपकी ऑरा क्लिनजिंग होगी। आप अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। वो सारे क्लोथ्स पहना कीजिए जिससे आपको सुंदर दिखे। आप खुद को आपको पैम्पर करना है इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, क्योंकि ये जो शरीर है ये टेम्पल है हमारा, हम इसमें रहते हैं। तो जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जब हम श्री राम की पूजा करते हैं, जब हम कोई भी आप गॉडेसेस ले लें, हम उनका ध्यान रखते हैं। वो जिन टेम्पल में रहते हैं, जिन टेम्पल में रहते हैं, उन टेम्पल का भी हम बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर भी हमारा टेम्पल है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। स्पिरिट वीवर, आप एक मैजिक क्वालिटी हम सब में होता है। आपके अंदर भी मैजिक क्वालिटी है। आप एक स्पिरिट वीवर हैं। आप इस डर से निकल जाइए। ये मैं आपसे कह रही हूँ इसलिए कि आप अगर चाहें तो आप जैसा ज़िंदगी चाहते हैं वैसा ज़िंदगी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ स्पिरिट वीवर। एवरीवन ऑन दिस अर्थ इज़ अ स्पिरिट वीवर। हम अगर चाहें तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू दिस। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस से कह रही हूँ कि आप जैसा चाहे वैसा ज़िंदगी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, the Hanged Man, King of Cups, the Emperor, the Tower Moment, and 9 of Cups. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है 4 of Pentacles एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इसमें हम बाद में आएंगे। तो फरवरी के फर्स्ट हफ्ते में मुझे आप लोग बहुत ही एंग्जाइटी वरी करते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत ही एंग्जाइटी कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इसीलिए ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। आप लोग डिप्रेशन में हैं। आप घर, परिवार, बच्चे, नौकरी, पैसा, ये सब कुछ को लेकर आप बहुत ही टेंशन में जी रहे हैं। कोई तो बहुत बड़ा टेंशन है जिसकी वजह से आपको ये एंग्जाइटी है, आपको ये फियर है। तो और कुछ बहुत बड़ी चीज़ों की आप वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग गेम चल रही है। इसकी वजह से भी आप एंग्जाइटी में हैं, आपको नाइटमेयर्स आते हैं और आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। उसी के साथ साथ आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप रिग्रेट कर रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। आपने शायद ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया था जहाँ से आपको फेलियर मिला है। आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। All you can focus on right now is what went wrong and how you failed, and then pull yourself and move on. तो अभी आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? जो आपने किया था उसे सुधरने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ली थी, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, तो उसे आपको इस फियर की ट्रैप से बाहर आना है, खुद को बाहर निकलना है एंड चीज़ों को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में आपको चिंता करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पुटिंग इन टाइम एंड एनर्जी नाउ फॉर लॉन्गर टर्म रिवॉर्ड्स एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल रिजल्ट्स। यू आर नॉट लुकिंग फॉर क्विक विंस। आप पहले एक भूल कर चुके हैं। आपने शायद शॉर्टकट रास्ता चुना होगा अपनी सक्सेस के लिए, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं,
मुझे सोच विचार करके इन्वेस्ट करना चाहिए था। अभी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आप बहुत ही सोच विचार करके तभी आप इन्वेस्ट करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में जाकर ये आपको अच्छा फल दे, लॉन्ग टर्म में जाकर ये अच्छा रिजल्ट लाए आपके लिए। आप क्विक विंस, शॉर्टकट में बिलीव अभी और नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप एक बार करके देख चुके हैं एंड चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। उसके बाद है द हैंग्ड मैन की एनर्जी। यू आर फीलिंग स्टक और ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन और फीलिंग अनसेटिस्फाइड। तो पहले ही आया है आप फियर एंग्जाइटी के ट्रैप में हैं, बट यू हैव द पावर टू रिलीज योर सेल्फ। मैंने पहले ही कहा है यू आर अ स्पिरिट वीवर। अगर आप चाहे तो आप अपने खुद को इस जो फियर का एनर्जी है, जो एंग्जाइटी की एनर्जी है, इसमें से आप खुद को बाहर निकल सकते हैं। आप अपने अंदर से फियर एंग्जाइटी को रिलीज़ कर सकते हैं विथ योर ओन मैजिक पावर। मैजिक पावर, मिरेकल्स की पावर हम सब में होता है। यू नीड टू स्टेप आउटसाइड एंड लुक एट सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए और अगर भूल हुई है उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ मैं सुधर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आप लोगों को करना चाहिए। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यू विल लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड फाइंड द विजडम टू एक्सेप्ट दैट विच यू कैन नॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होगी आपसे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिन जिन चीज़ों को आप अभी बदल नहीं सकते। भूल हो गया है सो हो गया है। तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं कि आप हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आपके मन में डर चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, वरी कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर, इसे आप चेंज कर सकते हैं। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू शुड बी गेनिंग अ डीपर लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स। तो ये अगर आपकी रीडिंग में आया है ये कार्ड, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इमोशनली आपको मैच्योर होना चाहिए। फिर आता है द एम्परर की कार्ड। दिस कार्ड मीन्स ऑथोरिटी, एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर और फादरली फिगर। कोई फादरली फिगर हो सकता है जो आपको मदद करे आपकी इस एंट्रैपमेंट से बाहर आपको लाने के लिए। द एम्पायर सिग्निफाइज द डोमिनेंस ऑफ लॉजिक ओवर इमोशन। तो आप इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी बहुत ही लॉजिकल बन रहे हैं, इमोशनली सोच नहीं रहे हैं। कोई फादर फिगर है जो आपके मेंटोर के काम कर सकते हैं, आपको अच्छी सलाहें दे सकते हैं। इट सिग्निफाइज दैट concentration, structure, stability and focus is required if you want to make your ideas and dreams to become reality। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको फोकस्ड रहना है, आपको एक डिसिप्लिन मान के चलना है, आपको स्टेबल होना चाहिए एंड आपको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। तभी आप ये जो एक माइंड गेम चल रहा है, आप किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप फंसे हुए हैं उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आया है द टावर मोमेंट। हाँ, इसीलिए आप इंट्रैपमेंट है, इंट्रैपमेंट ऑफ फियर, इंट्रैपमेंट ऑफ एंग्जाइटी में जी रहे हैं, क्योंकि सडन चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। सडन क्राइसिस में आप जा सकते हैं, सडन ट्रेजेडी कुछ हो सकता है आपको। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सडन, अनअवॉइडेबल एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चेंज तो होते रहते हैं, हमें पता थोड़ी होता है कि पहले से क्या होने वाला है। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। द टावर ब्रिंग्स इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई रीन्यूअल एंड क्रिएशन। लेकिन टावर मोमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें नए तरह से शुरू हो रही है, आपकी जर्नी नए तरह से शुरू हो रही है, आप कुछ को क्रिएट कर रहे हैं। इफ़ द सराउंडिंग कार्ड्स आर पॉजिटिव देन एक्सपेक्ट अ बिग चेंज लाइक गोइंग टू लिव इन अनदर कंट्री। तो आपके
कार्ड्स जो आए हैं आप लोगों के लिए गाइस वो बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो इसलिए ये जो टावर मोमेंट है, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन सारे चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू मैनिफेस्ट गुड देन गुड विल return to you. If you manifest bad things, the bad things will come to you. So मुझे लगता है कि आप खुद ये कर सकते हैं, थोड़ी सी बस विल पावर की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है गाइस टैरो में। योर विशेस विल बी फुलफिल्ड। द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी आपके जो भी सारे विशेस है वो पूरी हो रही है। द हार्ड टाइम इज़ लेफ्ट बिहाइंड। हार्ड टाइम जो है वो पीछे छोड़ के आएंगे आप, एंड अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस आ रही है। आप बहुत ही जॉयफुल रहेंगे, बहुत ही इन्जॉय करेंगे, एंड फुलफिलमेंट इज़ कमिंग। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। 9 ऑफ कप्स इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ विश कार्ड। मैंने पहले ही कहा है 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की कार्ड होता है टैरो में। तो आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे से इस वीक की एंड तक अच्छा होता जाएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी माय व्यूअर्स। अगर रीडिंग, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड प्लीज़ कमेंट में आप क्लेम कीजिए इस पॉजिटिविटीज़ को। सो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिविटी इन माय लाइफ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। एंड अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।